हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख किलों के एमसीक्यूज क्वेश्चन। सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट कर देते हैं आज के इस सेशन का। तो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसलमेर का सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है। अब यहाँ पर श्रेणियाँ जैसे ही वर्ड आता है आपको यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, श्रेणियों का मतलब क्या है। अब अलग अलग तरह के दुर्ग होते हैं और अलग अलग प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं। मतलब कहने का मतलब अगर बात करें हम सीधा सा कि जो श्रेणियाँ होती हैं दुर्गों की, उनमें जैसे कि शुक्र नीति के अनुसार अलग श्रेणियाँ बांटी गई हैं और यहाँ पर जो सामान्य जो विष्णु धर्म सूत्र है उसमें 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, जैसे कि एरण दुर्ग हो जाए, पारिक दुर्ग हो जाए, परिधि दुर्ग हो जाए, वन दुर्ग हो जाए, ठीक है, जल दुर्ग, सेने दुर्ग, सहाय दुर्ग। इस प्रकार से बहुत सारी श्रेणियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। ये श्रेणियाँ इनके जो भौगोलिक प्रदेश के आधार पर विभाजित की गई हैं। तो यहाँ पर जो एरण दुर्ग होता है वो तो क्या होता है, जो खाई होती है, पत्थर इलाका होता है, दुर्गम स्थान होती हैं वहाँ पर पाई जाती है। गिरी दुर्ग जो होता है वो पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। धानवन दुर्ग जो रेगिस्तानी इलाकों में मिलता है और पारिकी दुर्ग जिसका परकोटा बहुत ही मजबूत और ऊंचा हो। स्थल दुर्ग जो स्थानीय इलाकों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसलमेर का जो दुर्ग है वो कौन से प्रकार का दुर्ग है, वो हो जाता है आपका धानवन ज्ञान के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाला दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही आंसर है। अब बात करें रेगिस्तान राजस्थान का, अगला क्वेश्चन है राजस्थान दुर्ग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखिए। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जल दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जल दुर्ग यानी कि जल दुर्ग का मतलब हो गया है जिसके चारों ओर जल हो, ऐसा दुर्ग कौन सा है। ऑप्शन आपका है गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है, बेसरोडगढ़ का दुर्ग चित्तौड़ में है, शेरगढ़ का दुर्ग बारां में है और बयाना का दुर्ग भरतपुर में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका यहाँ पर गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग इम्पोर्टेंट है, गागरोन का दुर्ग यहाँ पर हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गागरोन का दुर्ग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का लोहागढ़ दुर्ग किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। तो किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है, पारिकी दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, स्थल दुर्ग, ये हैं। अब यहाँ पर देखिए तो इसका जो सही आंसर है वो पारिकी दुर्ग होता है, क्योंकि भरतपुर का जो लोहागढ़ है वो अपने पारिक दुर्ग के लिए जाना जाता है, ठीक है। परकोटे से जाना जाता है, ये मिट्टी के परकोटे से बना हुआ दुर्ग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आ जाएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहलाता है। राजस्थान का जो गौरव है वो किस दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन है कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़ का दुर्ग और रणथंभौर का दुर्ग। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कुमारपाल प्रबंधन के अनुसार चित्तौड़ के किले का सर्वप्रथम निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो चित्तौड़ के किले का निर्माण जो करवाया गया है चित्रांगन मौर्य के द्वारा कराया गया है, या कुंभा के द्वारा, या चित्रांगन मौर्य, या मान मौर्य, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चित्रांगन मौर्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह बात मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा है। तो ये कहा है दोस्तों, ये किस दुर्ग के बारे में कहा है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा है। तो ये कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है और कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर कटारगढ़ आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन, प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी किस दुर्ग पर स्थित हैं। तो प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो किस दुर्ग में है।
ऑप्शन है गिरी दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, बाला दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंबोर के दुर्ग में है। ठीक है, तो रणथंबोर दुर्ग यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रणथंबोर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में स्थित है, वह लघु दुर्ग, अंत दुर्ग, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। ये है कटारगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग हो जाता है मेवाड़ की आंख। वीरवर, जयमल और पत्था की गरावड़ूद गजारूढ़ मूर्तियाँ किस किले की दीवारों पर स्थित हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो जूनागढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण कराया गया है राय सिंह के द्वारा, राय सिंह के द्वारा यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवारें की प्राचीर जो गिरा हुआ है वो कितनी किलोमीटर हैं? तो 36 किलोमीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाता है इसका क्वेश्चन का राइट आंसर। अन्य सब दुर्ग नंगे हैं परंतु ये दुर्ग बख्तर बंद है। अबुल फजल ने ये वाकई किस दुर्ग के बारे में कहा है? तो ये दुर्ग किसके बारे में कहा है? अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं परंतु ये दुर्ग बख्तर बंद है, ये कहा है रणथंबोर दुर्ग के बारे में। रणथंबोर दुर्ग यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है। राजस्थान का अजय दुर्ग किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, लोहागढ़, मेहरानगढ़ और नाहरगढ़ का दुर्ग। ठीक है, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहागढ़। राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है लोहागढ़ को। अगला है भरतपुर का लोहागढ़ बना किसके द्वारा बनवाया गया है? तो भरतपुर का जो लोहागढ़ है ये वीडियो एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर है सूरजमल के द्वारा, सूरजमल के द्वारा करवाया गया है, सूरजमल जाट के द्वारा। नेक्स्ट है 15वां नंबर का क्वेश्चन, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने किस दुर्ग पर अपनी 9 पासवान रानियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण कराया है? ठीक है, 9 एक जैसे महलों का निर्माण किस दुर्ग किस महल पर कराया गया है? तो वो हो जाएगा आपका जयगढ़ नाहरगढ़ का दुर्ग, नाहरगढ़ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा भूमत भाटी निर्मित बटनेर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो बटनेर का जो दुर्ग है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जयपुर में स्थित नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो इसका निर्माण है सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गागरोनगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? चलिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। RS कैरियर पॉइंट पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर ये ऐप है और RS कैरियर पॉइंट आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ से आपको क्या करना है, सीधे RS कैरियर पॉइंट अपलोड जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। वहाँ पर सभी के सभी कोर्स आपको जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ही कम प्राइस पर, लो प्राइस पर आपको अवेलेबल कोर्स है और बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ताकि आप एक बार वहाँ पर जाकर देखिए और पता चल जाएगा आपको कितना अच्छे कंटेंट वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको सभी के कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप परचेज कर सकते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या फिर आप करना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गागरोन का दुर्ग है कहाँ पर है? गागरोन का दुर्ग हो जाता है आपका झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, गढ़बीठली दुर्ग जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा राजस्थान का जो तारागढ़ दुर्ग है अजमेर का, उसे कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ पर है? बूंदी में है, बूंदी में है दूसरा तारागढ़ का किला। मीरान शाह की दरगाह किस किले में है? तो मीरान शाह की दरगाह आपका हो जाएगा अजमेर के तारागढ़ के किले में, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। अगला है मीठे शाह की दरगाह, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है, किस किले में स्थित है? तो सूफी मीठे शाह की दरगाह आपकी हो जाएगी गागरोन के किले में हो जाएगी। नेक्स्ट है मयूरगढ़ या गढ़ चिंतामणि किस किले को कहा जाता है? मयूरगढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है? ये है जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आबू के वर्तमान अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो ये करवाया गया है राणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट है मैगनीज दुर्ग, जिसे मैगनीज दुर्ग अजमेर में निर्माण करवाया गया है और ये किसके द्वारा? बादशाह अकबर के द्वारा, जिसे खजाना रखने के लिए और शस्त्रागार रखने के लिए निर्माण करवाया गया था। अगला है डाई साके के लिए प्रसिद्ध है। डाई साके के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? डाई साके के लिए जैसलमेर का सोनारगढ़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो राजस्थान का वेलोर कहलाता है आपका भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ का दुर्ग। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना लूटने के लिए राजस्थान के किस दुर्ग पर खुदाई करवाई गई थी? खोजने के लिए ढूंढने के लिए किस दुर्ग पर खुदाई करवाई गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर का है जयगढ़ दुर्ग। जयपुर का जयगढ़ दुर्ग यहाँ पर हो जाता है। अगला है 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो 84 खंभों की छतरी है बूंदी में, बूंदी में है। पटवाओं की हवेली सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? तो ये है जैसलमेर में है, पटवाओं की हवेली जैसलमेर। मूसी रानी की छतरी, अगला क्वेश्चन है मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है? ये हो जाएगा अलवर में। मूसी रानी की छतरी कहाँ है? अलवर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, क्या कहा है? परियों एवं देवताओं के द्वारा निर्मित दुर्ग किसे बताया गया है? तो ऐसा दुर्ग कौन सा है जिसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि ये दुर्ग जो है परियों और देवताओं के द्वारा बनवाया गया है? तो परियों और देवताओं के द्वारा बनाया गया है मेहरानगढ़, जो कि मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है, जिसे गढ़ चिंतामणि, म्यूरकाग, कागमुखी भी कहा जाता है। अगला है 33 नंबर का, जयपुर के विश्व प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया है? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट है बालोतरा जिले में स्थित सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? तो बालोतरा में स्थित जो सिवाना दुर्ग है वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, वीर नारायण पंवार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है, ताज के आकार का हवादार महल खेतड़ी का महल कहाँ पर है? तो ये खेतड़ी में है। कहाँ पर है? खेतड़ी में स्थित है। खेतड़ी में स्थित हैं और किस किले में है, किस शहर में स्थित हैं? तो ये है झुंझुनू जिले में हो जाएगा। ठीक है, झुंझुनू जिले में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के वन दुर्ग में श्रेष्ठ उदाहरण है। वन दुर्ग की श्रेणी में श्रेष्ठ उदाहरण है, तो ये है वन दुर्ग की श्रेष्ठ उदाहरण हो जाएगा लोहागढ़ का भरतपुर का लोहागढ़ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ये आज हमने 36 क्वेश्चन किए हैं और जिसको भी अभी तक RS कैरियर पॉइंट नहीं मिला है तो वो क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर RS कैरियर पॉइंट नाम से आप क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर सभी के कोर्स, जैसे कि आप कॉमर्स का परचेज करना चाहते हैं, कॉमर्स का भी बहुत, जैसे कि आपको पता है जून में एग्ज़ाम है, ठीक है, RPSC फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, आपको वहाँ पर बहुत ही कम प्राइस पर आपको 149 पर आपको वहाँ पर जो कोर्स है वो मिल जाएगा। तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और बहुत ही बेस्ट प्राइस पर बेस्ट कंटेंट आपको वहाँ पर अपलोड किए गए हैं और डे टू डे क्लासें भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।